गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। हम सभी को इस सारे संसार के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे संसार के प्राणियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। आज के दिन हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। आज का दिन माफ़ कर देने का होता है। माफ़ी ले लो और माफ़ कर दो। जो भी कोई हमसे गलती हो गई हो उसके लिए सभी प्रेमियों से निवेदन है कि हमको क्षमा करेंगे। और अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है तो वो अंदर अंदर क्षमा भाव ले लें कि हमारे गुरु भगवान सर्वसमर्थ हैं और वो सबको क्षमा करते हैं। तो हमारी गलतियाँ, हमारे पाप, हमारे गुरु क्षमा करने योग्य हैं और हमको क्षमा करते हैं। हम अज्ञानतावश कुछ गलतियां कर जाते हैं। अज्ञानता मतलब न जानकारी के कारण कुछ पुराने संस्कार हैं जिनके कारण हम गलतियां कर जाते हैं। तो हम अपने गुरु भगवान से क्षमा चाहते हैं। वे इस समय हमारे ऊपर, हमारे साथ सब तरफ से हमको देख रहे हैं। हम सभी के साथ हैं। जैसे भगवान निराकार चेतन परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। कोई ऊपर वाला, कोई इधर वाला, उधर वाला, वहाँ वाला, वहाँ मंदिर में, वहाँ उस प्रांत में, उस देश में, उस मंदिर में, उस जगह पर, उस द्वार पर, उस धाम में। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं। सब जगह आप जहाँ भी हों, देखिए देश में विदेश में सब लोग इस मीट को देख रहे हैं, अनेक देशों में भी देख रहे हैं। वो भगवान को अपने साथ महसूस करें। जब ऐसे कहा भगवान सर्वत्र हैं, और गीता में भगवान ने एक बात कह दी, हे अर्जुन, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वमिति। तुम ऐसा भाव रखो कि वासा है देव का सर्वत्र। देव भगवान निराकार चेतन परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है। चिद घन, उपनिषदों ने कहा वो चिद घन है। चिद घन का मतलब होता है वो चेतन है, और घन मतलब ठसाठस भरे हुए। विचारक लोग कहते हैं वी ऑल आर इन ओशन ऑफ मोशन, वी ऑल परसिस्ट इन एन ओशन ऑफ मोशन, इन एन ओशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी वो भगवान को कहते हैं। उनका टर्मिनोलॉजी में वो भगवान वर्ड यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे अधार्मिक संप्रदाय उनसे लाभ चाहते हैं। धर्मों को नहीं मानने वाले, रिलीजन्स को नहीं मानने वाले, बिना रिलीजन के हैं, वो भी सब चाहते हैं अपना भला। तो कैसे हो? तो उनके लिए वो लोग एनर्जी वर्ड का यूज़ करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पावर, कॉन्शियसनेस। तो अलग अलग टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हैं, भगवान को नए नए नाम दे दिए हैं। वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। एनर्जी साइंस प्रूव करती है, हर एक ने पढ़ा है, बच्चों ने सब ने पढ़ा है, सब ने पढ़ा है कि देयर इज, सारा स्पेस इज फिल्ड विथ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। कोई ले लीजिए धर्म, कोई मज़हब ले लीजिए, कोई भी भाषा में ले लीजिए, सब एक ही बात कह रहे हैं कि वो निराकार चेतन परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस एनर्जी इज ओमनी प्रेजेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना वो बनाई जा सकती है, ना वो नष्ट की जा सकती है। भगवान ना उत्पन्न होते हैं, ना नष्ट होते हैं, वो है ही हैं। मतलब कब से हैं?
बोला है ही है। कब से हैं? है ही है। कब कुछ नहीं होता उनमें, जब से तब से अब से कुछ नहीं, है ही है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कोई है ही है, हम तो मरने वाले हैं। बोला इंसान शरीर मरने वाला है, आत्मा नहीं मरने वाला है। हम अगर 500 जन्म अगर पीछे के देखेंगे तो हम जान सकते हैं कि तब हम ये थे, तब हम ये थे, तब हम ये थे। तो ये कौन था? राजा कौन बना, भिखारी कौन बना, कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी कोई कीड़े मकोड़े की योनि मिल गई, कभी पेड़ की योनि मिल गई। हम लोग जब PLR कराते थे तो कुछ लोग देखकर बताते थे मैं केले का पेड़ हूँ। एक का मुझे याद आ रहा है, वो ना केले का पेड़ हूँ। हमने कहा केले का पेड़ तो? हाँ, मैं अपने को देख रहा हूँ मैं केले का पेड़ हूँ। एक ने बताया भगवान कृष्ण के समय में मैं को बड़ा बूढ़ा पेड़ हूँ दूर यमुना के उस पार, और भगवान कृष्ण उस पार से बराबर रोज गाय लेकर निकल जाया करते थे और लौट जाया करते थे, और मैं तरसता रहता था कि कभी वो मेरे पास आ जाए। तो एक बड़ा बूढ़ा पेड़ के रूप में मैंने अपने को देखा। PLR में लोग जब पास्ट लाइफ देखते हैं वो देख पाते हैं, अनेक जन्मों को देख पाते। ये कौन देख रहा है, ये कौन बता रहा है? कोई तो है जो ट्रैवल कर रहा है, जो नहीं मरता। 500 जन्म तो मरा नहीं, और उपनिषद उनके लिए कहते हैं कि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न इसका जन्म होता है न मरण होता है, ये सदैव एक सा रहता है, एक रस। चेतन है ना, चेतन मीन्स एनर्जी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक सी रहती है एनर्जी। आप उसके अब एनर्जी ये जो संसार में है इसको आप चेंज कर सकते हो, पर इसका जो अस्तित्व है उसको चेंज नहीं कर सकते आप, अस्तित्व वही रहता है। एनर्जी इज एनर्जी। आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो वर्ल्डली लेवल पे। शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मर जाता है, ये सब अवस्थाएं हैं शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मुझ आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। सेम बातें प्रहलाद जी ने, आप कहेंगे होली पर क्या बता रहे हैं, तो ये मैं प्रहलाद जी की भाषा बोल रहा हूँ। जब प्रहलाद जी षंडामर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, उनके पास विद्या ग्रहण करने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को भेजा, पढ़ो लिखो। और उनको बता दिया कि धर्म, अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थों का इनको पढ़ाना, 3 पुरुषार्थों के बारे में पढ़ाना, मोक्ष के बारे में नहीं पढ़ाना, भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाना। मैं ही भगवान हूँ, इनको बताना तुम्हारे पिता ही भगवान है, ऐसे बोल करके भेजा। एक बार षंडामर्क लेकर आते हैं हिरण्यकश्यप के पास, महाराज पढ़ाई चल रही है प्रहलाद जी की, थोड़ा चेक कर लीजिए, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए कि सही चल रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप पूछता है, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमको सुनाओ। अब प्रहलाद जी सोचते हैं अच्छी सी बात पूछ रहे हैं पिताजी, कहते तुमने क्या पढ़ा, धर्म अर्थ काम 3 की विद्या ये लोग मुझे दे रहे हैं, तो अर्थ की विद्या, बेटा पैसा कैसे पैदा होता है ये बताओ। तो प्रहलाद जी फिर वो सोचकर बताते कि षंडामर्क ने क्या पढ़ाया है, पैसा कैसे पैदा होता है, राज्य कैसे किया जाता है ये पूछता, तो मैं वैसे बताता राज्य कैसे किया जाता है पिताजी, जैसे आप करते हैं वैसे किया जाता है। खुश हो जाता, पर बुद्धि फिर गई। होता है ना आदमी का, जब उसको कुछ कष्ट मिलना होता है, दुख मिलना होता है, परेशानी आती है, तो पूछ के नहीं आती, बता के नहीं आती, उसकी बुद्धि फेर देती है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि फिर जाती है। आदमी सोचता है मैंने ऐसा क्या करा, ये क्या हो गया, यूँ क्यों हो गया, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। अब होना आ रहा है तो होता है, अपने माइंड को ठीक करो, सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करो, उसकी फीडिंग ठीक करो, उसमें जब बीज बो रहे हो वो ठीक करो, अपनी सोच को बदलो, कॉन्शियस लेवल पे अपनी सोच को बदलो। सोच को बदलने से बदलते नज़ारे हैं, कश्तियाँ बदलने से क्या होगा, कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं। वाह 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 वाह। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपने जो पूछा बढ़िया सी बात बताओ, तो बढ़िया बात तो ये है
कि विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद होते हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके नाम रूप आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति हुआ करती है। मैं तो इसी को अति उत्तम समझता हूँ। सुनते ही हिरण्यकश्यप की आग लग गई। आग लग गई मुहावरा है, आग नहीं लग गई, मतलब कहने का स्टाइल है। चिढ़ गया। क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्रों से कहा, रे नीच ब्राह्मणों, तुम्हारी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि। तुमने मेरी कुछ भी न परवाह करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी है। ये पागल हुआ पड़ा है भाई, क्या बक रहा है ये। अरे मेरे बारे में कुछ बताता। अब वो दोनों सोचते, तुमने पूछा कहाँ अपने बारे में, तुमने तो कहा कोई बढ़िया सी बात बताओ, बढ़िया सी बात बता रहा है। अब गलती तो आपकी है महाराज। अब ऐसे बोल जाते तो उनको फांसी की सजा हो जाती। बोले सरकार, ये किसी के बहकावे में आ गया है आपका बालक, लगता है वहाँ किसी बच्चों ने बहका दिया है, इसको पता नहीं क्या सीख गया है। ऐसी खोटी बुद्धि हमने इसको नहीं दी महाराज, कहीं गलत सुने आया है। ये होता है ना कहीं सड़क चलते लाउड स्पीकर पर सत्संग, ये लाउड स्पीकर पर जो सत्संग लगा देते हैं ना, या भजन कीर्तन करते, बड़ी गलत बात है। रास्ता चलता आदमी भटक जाता है बेचारा, कहता है अरे भगवान भी कुछ है क्या, बड़ा अच्छा कीर्तन हो रहा है, तो अरे भगवान का भजन करना चाहिए। बताइए, अच्छा भला काम पे जा रहा था, उसकी बुद्धि फेर दी। आप मेरा टॉन्ट समझ पा रहे होंगे। तो लाउड स्पीकर जो लगा देते ना सत्संग के बाहर, ये कभी नहीं लगाना चाहिए। तुम सुनो सत्संग, बाहर किसको सुना रहे हो। तुम अंदर कमरे में आओ। प्रहलाद जी बेचारे कहाँ से सुने आए, उसको गुस्सा आ गया। अब प्रहलाद जी तो चुप हो गए, हिरण्यकश्यप जो है क्रोध में आ गया। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अंधा होकर गोदी में बिठाया हुआ था प्रहलाद जी को, उठाकर उनको पटक देता है और रोष के मारे उसके नेत्र जो लाल लाल हो रहे थे, कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो, ये मार डालने के योग्य है। बताइए, अकेला लड़का उसका, ऐसा कौन करता है। पर अहंकार में आदमी कैसा पागल हो जाता है, कुछ नहीं समझता, समझ ही नहीं रहा है मेरा अकेला बेटा है, इसे मैं मार दूंगा तो क्या बचेगा। तो ये विष्णु की बात कहने वाला लड़का, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसको मार डालो। जब हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार की आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूंछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने लगे और प्रहलाद जी को भाले भौंकने लगे, उनके शरीर पर भाले मारने लगे। उस समय प्रहलाद जी ने क्या करा, अपने चित्त को, अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म हैं, तो उनमें प्रहलाद जी का मन लगा हुआ था। दैत्यों के सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। बड़ा बड़ा काम लोग करते हैं, सब फेल हो जाता है। तो भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। भगवान को याद करना, भगवान से प्रार्थना करते रहना, सबके भले का सोचना, सबके प्रति भले का भाव रखना। भगवान, ये तो मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपका कार्य है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है, आपका दिया पैसा है, आपके दिए जनों की सेवा करता हूँ। जो लोग भी काम करेंगे इस कारोबार में, सबका घर चलेगा, घर का चूल्हा जलेगा, बच्चे पलेंगे, सबका भला हो, सबका भला हो। भगवान, मेरा तो ये भाव है। तो भगवान, मेरा कारोबार प्लीज़ आपके हवाले, आप चला देना। तो भगवान चलाते हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, अहंकार करते हैं, उनके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अब प्रहलाद जी को कोई असर ही नहीं हो रहा है, मारने के उपाय कर रहे हैं। अब इसने आज्ञा दी, इसको हाथी से कुचलवा दो। प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया गया। सांप छोड़ दो इसके ऊपर, सांप छोड़ दिए गए। विषधर सांप बेचारे प्रहलाद जी को कुछ न करें, और अगर डंक भी मारें तो उनको असर ना हो।
पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, बड़ी बड़ी दाढ़ें और उसके बड़े बड़े नाखून, भाला लेकर के मारने को दौड़ी प्रहलाद जी को। उनको भाला तो लगा नहीं, लौट करके भाला उसी को लगा, कृत्या राक्षसी मर गई बेचारी। और वो तो मरी सो मरी, षंडमर्क को भी भाले लग गए और वो दोनों भी मर गए। प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, भगवान अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो ये षंडमर्क के तो मेरे गुरुजन हैं, ये जीवित हो जाए। दोनों जीवित हो गए। अब तो हिरण्यकश्यप बिल्कुल पागल सा हो गया, ये लड़का क्या है, ये तो मायावी मालूम पड़ता है, ये तो राक्षसों का भी बाप है, मैं तो राक्षस हूँ केवल, ये तो मेरा भी बाप निकला। ऐसे एकदम, लेकिन माना नहीं, बोले इसको पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दो। नीचे फेंक दिया। अब उनकी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु से एकता है प्रहलाद जी की, तो वायु में फेंका, वायु ने संभाल करी, आकाश ने संभाल करी, नीचे जाकर पानी में गिरे, नीचे डूब गए, पानी ने संभाल करी, तैर कर ऊपर आ गए, बच गए। अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया असुरों से, अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, पड़ा रहने दो इसे। फिर विष पिलाया। प्रहलाद जी जो हैं, माँ जब विष लेकर आती है, बेटा तेरे पिता ने कहा है तो ये पी ले, और ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को विष पिलाए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कोई बात नहीं माँ, तू चिंता मत कर, जिन परमात्मा ने मेरी आज दिन तक रक्षा करी है वो रक्षा करेंगे मेरी। और प्रहलाद जी विष का प्याला पी जाते हैं, कुछ नहीं होता। खाना बंद करा दिया, खाना मत दो इसको, भूखा रहने दो। बर्फीली जगह गाड़ दिया, बर्फ ने कुछ नहीं बिगाड़ा। धधकती हुई आग में डाल दिया। समुद्र में बारी बारी से फिर बार बार डलवाया। समुद्र में कभी तो मरेगा, पर बार बार वो ऊपर आ जाते थे। आंधी में छोड़ दिया ताकि उड़ा ले जाए आंधी उसको। पर्वतों के नीचे दबा दिया, पहाड़ गिरवा दिया, ऊपर से तोड़वा करके पहाड़ गिरवा दिया, दबा दिया उनको। किसी भी उपाय से उनका बाल बांका न कर सका। हिरण्यकश्यप बाल बांका न कर सका। आज होली का दिन है, आप सब लोग जानते होंगे। लास्ट उपाय उसने करा था कि होलिका अपनी बहन से कहा, इसको लेकर के आग में बैठ जा, तेरे को वरदान है, तेरे पास एक शॉल है जिसको ओढ़ कर तू बैठेगी, तू नहीं जलेगी और ये जल जाएगा। बड़े आशा उसने बहुत सारे लकड़ियाँ, मनों की मनो लकड़ियाँ, मतलब कुंटल्स की कुंटल्स, जिनके समझ में नहीं आएगा उनको समझाने के लिए ट्रक के ट्रक लकड़ियाँ भरी हुई, ट्रक के ट्रक सारी डलवा कर एक मैदान में बड़ी भारी लकड़ियाँ सबसे ऊपर बिठा दिया होलिका, और वो गोदी में लेकर प्रहलाद को बैठ गई, ये भाग न जाए पकड़ करके। खैर ये सीन बाद में आएगा, बीच में फ्लैशबैक आ जाता है ना, तो आगे फॉरवर्ड भी करके देख लेते, फिर पीछे आ जाते वहीं पर जहाँ पर हम चल रहे थे। तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, बड़ा विवश हुआ, कोई उपाय सूझ नहीं पड़ रहा था। सोचने लगा इस लड़के को मैंने इतना बुरा भला कहा, मार डालने के उपाय कितने सारे किए हैं, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी सहायता के अपने प्रभाव से बचता गया। इसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा फीड है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे इस पर कोई असर ही नहीं होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि जैसा उसमें फीड है वो वैसा ही महसूस करा देता है, वैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, वैसा ही रिजल्ट निकलता है। कॉस्मिक एनर्जी हमको मिल रही है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे माइंड में है। अगर केवल पॉजिटिव है तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा पॉजिटिव है, हमारी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं कि कोई भी बाहर का प्रभाव हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। पर जब हमारा माइंड कमज़ोर होता है, पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए, सारे लोग ये कह रहे हैं, अब सारे लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक से फीड है, उसकी फीडिंग ठीक है, पॉजिटिव है। लोग तो निगेटिव हुए पड़े, 95% लोग दुनिया में निगेटिव हुए पड़े हैं। कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, उल्टी बात करते हैं, सही बोलेंगे जरा सा लेकिन लगाकर सब उल्टा कर देंगे। ऐसा सीखा है उन्होंने बचपन से।
पर ये जो 5% लोग हैं जो टोटल पॉजिटिव हैं, ये कामयाब, कंप्लीट कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल। प्रहलाद जी उनमें से एक। हम सब प्रहलाद जी जैसे हैं। अगर हमें भगवान पर पक्का विश्वास है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मन को उदास क्यों करते हो, क्यों डरते हो, भगवान है ना। पक्का विश्वास, देखिए हम सब विश्वास करते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी, लेकिन इधर खोजिए, कुछ शंका है, कुछ शंका है, पता नहीं। कह तो रहे हैं गुरुजी, लेकिन पता नहीं। गुरुजी ने बहुत कहा, अम्मा जी तो बहुत कहते थे, बाहर भीतर रोत परोत सर्वत्र मेरे परमात्मा है। मैं उनको अंग संग फील करता हूँ, अंग संग फील करता हूँ, अपने साथ फील करता हूँ। उनकी भाषा ये और हमारी, साथ तो फील करते हैं कितनी बार दिन में, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, और 24 घंटा लेकिन लगी पड़ी है। लेकिन लेकिन लेकिन, क्योंकि, किंतु, परंतु, वो जो है ना, हाँ जी, कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, है तो भगवान, लेकिन नहीं जी, पता नहीं जी, पता नहीं जी। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि ये बालक जो है अब तक बचता गया, ये बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। बताओ, मेरे पास रहता है और इसको कोई शंका नहीं है कि मैं मार दूंगा इसको। इतना मारने का प्रयास कर रहा हूं, मरता नहीं है, और कुछ शंका भी नहीं है इसको। क्या इसका कॉन्फिडेंस है? हो ना हो, इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है, कोई ना कोई बल है इसमें। उसको आत्मबल कहते हैं, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज बहुत हाई, वैसी वाली नहीं, ईगोइस्टिक नहीं। मेरे साथ भगवान है, इसलिए मेरे साथ भगवान है इसलिए सेल्फ इमेज हाई, वरना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवान के चरणों की धूल हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं तो। आपस को कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जो न पावे। जो जाने से अपने को नीचा, तिसको गनिए सबते ऊंचा। जो अपने को कुछ करके नहीं जानता, भगवान के चरणों की धूल, नथिंग। दादा भगवान ने कहा ना, बी नथिंग हो जाओ, बी नथिंग तो एवरीथिंग। जो जीरो बन गया वो हीरो बन गया। सेम बात है, वो अपने को कुछ करके नहीं जानते थे, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं तो वो सब कुछ हो गए, सुप्रीम हो गए। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि कुछ बालक का मुझे याद आ रहा है, कहानियां मैंने पढ़ी हैं कि पिता की करतूत इतनी खराब रही, शराब पीते थे, मारते थे, कि बालक बाद में विद्रोही हो गए उनके, और बड़ा कारोबार कर लिया और पिता से कहीं आगे निकल गए। और मतलब ऐसी तरह तरह की कहानियां हैं, ये सब विचारक लोग बताते रहते हैं कि आप किसी की परवाह मत करो, आप कहाँ पैदा हुए, आप किस ऑर्फनेज में पले, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किन परेशानियों में हो, कुछ परवाह मत करो। बी पॉजिटिव, हैव अ हाई इमेज, हाई गोल। आपका जो गोल है उसी फ्रीक्वेंसी पर आप सोचो और आप एक दिन वहाँ पहुँच जाओगे। फ्रीक्वेंसी को अपनी नीची मत होने दो, कुछ भी नीचा मत सोचो, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। जो तुमने सोच लिया, सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाएगी। आपका जो एक जुनून है, आपका जो एक आपकी महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने में पूरा यूनिवर्स लग जाता है। अगर आप ट्रुथफुल हैं, सच्चे हैं, इंटेग्रिटी है आप में, आप ईमानदार हैं और एक निश्चय कर लिया है भगवान मेरे साथ हैं, इस कॉन्फिडेंस को लेके चलते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर ये तो यहाँ तक कहते हैं यू आर देयर, ऐसा एटीट्यूड रखो, वहाँ आप पहुँच गए हो। आई एम दैट, जो हमारे शास्त्रों में कहा, उपनिषद में कहा, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ टॉक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये सोच रहा है हिरण्यकश्यप कि ये मैंने जो अपकार किए हैं, जो मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया है, बड़ा होकर भूलेगा तो है नहीं, ये मेरे को मार डालेगा। उल्टी खोपड़ी है ना, ऐसी सोचेगा। और इसकी मृत्यु अवश्य होनी चाहिए। खैर,
शुक्राचार्य जी के बेटे समझाते हैं कि बाबूजी अभी आप रहने दो, अभी ये छोटा है, बालक है, 5 साल का तो है केवल, अभी क्या कर लेगा ये आपका, बड़ा होते होते सब ठीक हो जाएगा, हम इसकी बुद्धि को ठीक कर देंगे। किसी ने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, अब हम मानेंगे नहीं, अब हम इसके पीछे लग जाएंगे। कोई नहीं, टाइम बीता थोड़ा सा। एक दिन गुरुजी के ये जो लोग थे, एक गृहस्थी काम से कहीं बाहर चले गए थे, आश्रम का सामान लाना होता है ना, दान चंदा इकट्ठा करना, लाना, सामान लाना, राजा के पास जाना, वहाँ से कुछ पैसे लाना, ये करना वो करना, गए हुए थे। तो प्रहलाद जी देखते हैं बड़ा अच्छा मौका है, सारे बालकों को इकट्ठे कर लेते हैं और उनको उपदेश करते हैं, मित्रों इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम और तुम लगे पड़े हैं संसार में, पर इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज। तो जब तक हमारा बचपन है हमको भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम लोग घर गृहस्थी में लग जाएंगे, काम धंधों में लग जाएंगे। अभी कर लो परमात्मा प्राप्ति, एक बार काम बन गया, अब दुनिया में कहीं भी रहो, लिव इन द वर्ल्ड, कुछ भी करो, कुछ भी कैसे भी रहो, बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, चिपकेंगे नहीं हम, आसक्ति नहीं होगी, हम भगवान के साथ एक रहेंगे। और जब भगवान के साथ हम एक रहेंगे तो जहाँ भगवान है वहाँ संपत्ति नाना, ऐसे बोला, जहाँ भगवान होते हैं सब प्रकार की संपत्ति होती है, वहाँ खुशहाली होती है, वैभव होता है, सब कुछ होता है। हम भगवान के बच्चे हैं, ये दुनिया भगवान की है, दुनिया का सब कुछ भगवान का है और हम उनके बच्चे हैं, तो सब कुछ किसका हुआ फिर? हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? अगर हम अपने बच्चे को, हमारे पास सब कुछ है और हम अपने बच्चे को कुछ नहीं दे रहे, ऐसे कहाँ होता है? अब हमारे बच्चे के लिए सब कुछ है, हम भगवान के बच्चे लिए हैं तो हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा भाव अंदर में रखेंगे तो वैसा ही होने लगेगा। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो भाव देंगे हम वही लौटकर हमारे पास आएंगे। ये संसार भगवान का है, हम भगवान के बच्चे हैं, यहाँ सब कुछ भगवान का है, तो सब कुछ हमारा हुआ, तो सब कुछ हमारे पास आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जैसा सोचते हो वैसा होने लगता है। तो सब कुछ भगवान का है और हम भगवान के हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो सब कुछ हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगा। हम करके तो देखें एक बार भगवान पर विश्वास। प्रहलाद जी का था कितना पक्का, भी आपको बताया, सर कितना कोशिश की हिरण्यकश्यप ने मारने की, कुछ नहीं कर पाया। भाइयों, जीव जिस चाहे योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार उसको सब कुछ मिलता रहता है। कैसे? बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए। देखिए क्या बात कह रहे हैं। किसी योनि में रहे हम, अगर प्रारब्ध में जैसा लिखा है, देखिए कुत्ते एसी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी घरों में रहते हैं, और आदमी बेचारा सड़कों पर भटकता है, गरीब बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं। ये सब क्या है? ये कृपा है भगवान की। तो अगर हम भगवान के लिए सोचते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो भगवान की कृपा हमारे साथ ऑटोमेटिकली है, मांगनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली है। उसके बाद आप जो बोलोगे भगवान से वो सब हाजिर है। आपके माइंड की एक ट्रेनिंग है, टाइम लगेगा, तो टाइम लगने दो, कोई बात नहीं, मिलेगा तो है। संत जी को बोला ना, जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तुम्हें भगवान के दर्शन होने में। तो संत जी नाचने लगे, अरे वाह, भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान प्रकट हो गए। तो आप कहते हो टाइम लगेगा, मत सोचो, आप नाचने लगो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। देखो क्या होता है। दिल से तो सोच के देखो, दिल से, अंदर से। ऊपर से हम सब कह देते हैं हम भगवान के हैं। सुनते हैं ना जब कोई बात, अब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको लगेगा बड़ा फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा है, तो आप क्या वो बोलोगे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कैंसिल करता रहेगा। ऐसे कहीं होता है क्या? हमको घर चलाना है, फैक्ट्री हम नहीं जाएंगे तो क्या पैसा अपने आप आ जाएगा? बचपन से सुना है हमने, तुम काम नहीं करोगे तो क्या पैसा पेड़ पे लटक रहा है।
अब आप मेरे से मत पूछना पैसा क्या पेड़ पे लटक रहा है, मुझे नहीं मालूम लटक रहा है कि नहीं लटक रहा है। पर जो विचारक कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक भाव में आ जाओ, उस एटीट्यूड में आ जाओ, उस फीलिंग में आ जाओ कि आप भगवान के हो, और ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने में लग जाएगी, क्योंकि आप भगवान के हो। शंकाएं बहुत होंगी इसमें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है ना अपनी अपनी, वो शंकाएं बहुत करता है। लेकिन कोई होता है जो विश्वास करता है, पक्का विश्वास, और वो उस करामात को देखता है। आई हैव एनफ, आई हैव एनफ, उसके पास बहुत है। अब एनफ की क्या सीमा है, ये आदमी थोड़ा सा गलती कर जाता है। हवस और लालच और लोभ में आकर के वो कुछ गलत सीमाएं निर्धारित कर लेता है, फिर कहता है कहाँ होता है जो मैं चाहता हूँ। एनफ का मतलब होता है आप जैसे चाहो रह सको, जैसे चाहो खा सको, जैसे घर में आप रहते हो आप खुश हो, जिस गाड़ी को आप यूज़ करते हो आप खुश हो, जो आपके पास है आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है जो आपकी आवश्यकताएं हैं और आप खुश हो। आपको ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा मिलेगा, मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ना गलत यूज़ करना चाहते, मिस यूज़ करना चाहते बातों का, तो वो फिर अपने जीवन में वो करामातें नहीं देख पाते। आप ईमानदार बनो, सच्चे बनो। हमारी डिज़ायर्स रिलेवेंट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सबके हित की होनी चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, सबके हित का भाव। हम कोई बुक लिखते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए? नहीं, इससे सबका भला होगा। हम YouTube पर कोई अपना वीडियो डालते हैं किस लिए? सबका भला होगा, और रिटर्न हमको प्रकृति करती है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं देखो, बचपन में लोगों को अपने हित अहित का ज्ञान नहीं होता, बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं, 20 वर्ष तक का तो पता ही नहीं चलता, उसके बाद वो कामकाज धंधों में लग जाते हैं, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, कुछ करने की शक्ति नहीं रहती, और लास्ट में वो बड़ी बड़ी कामनाएं लेकर और मोह के जंजाल में फंसे हुए, घर द्वार की आसक्ति में फंसे हुए, कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता और वो मर जाते हैं। जीवन ऐसे ही चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ठीक नहीं है। एक बात जो पैराडाइम शिफ्ट में है, पैराडाइम शिफ्ट कैसे है, कैसे होता है? हिप्नोसिस एंड रिपीटिशन। हिप्नोसिस क्या है? सत्संग। आप सत्संग में सारी अच्छी बातें सुनते हो और अपने लिए गोल निर्धारित करते हो। आप दोनों चीज़ चाहिए आपको, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मिलेंगे, और संसार में सब कुछ मेरे पास है और आपको वो भी मिलेगा। रेपिटेशन, बार बार जो सत्संग हम रोज रोज सुनते हैं, क्यों सुनते हैं रोज रोज? सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग को चेंज करने के लिए सुनते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं रोज़ सुनने की। आप एक महीना 2 महीना लगातार रोज़ सत्संग सुन लो, बस आपके दिमाग में बैठ जाए, काम पूरा हो गया। पर बैठता नहीं है। वो जो 0 to 7 की फीडिंग है, पैदा होने से लेकर 7 साल तक के बच्चों की जो फीडिंग है, वो देख देख कर उनका ना माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, और उसमें निगेटिविटी काफ़ी है, होती है, सबके होती है, हमें पता नहीं चलता, सबके होती है। वो गड़बड़ करती रहती है। उसको पॉजिटिव होना है, वो पॉजिटिव होगी भगवान की सपोर्ट से, और जैसे जैसे पॉजिटिव होते चले जाते हैं वैसे वैसे लाइफ बदलती चली जाती है, एडवांस होती चली जाती है, राइज करते चले जाते हैं। आगे प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आप देखिए, प्रहलाद जी की बात हम मान लें, गुरु जी की बात हम मान लें, शास्त्रों की बात हम मान लें, कुछ तो करें। शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, और प्रहलाद जी यहाँ कह रहे हैं कि मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, यानी हमें पहले से ही प्राप्त हैं। भगवान हमें नित्य प्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति करनी नहीं है।
और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। एनर्जी रूप से वो सबको प्राप्त हैं और सब में स्थित हैं। सबको एनर्जी मिल रही, कॉस्मिक एनर्जी सबको वही मिल रही है। हम अपनी थिंकिंग से उसको निगेटिव या पॉजिटिव बना लेते हैं। एनर्जी वही है, एनर्जी नहीं सोचती, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं जानती एनर्जी, वो सबको मिल रही है। आप जैसा सोचोगे, एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, एज यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है। आप जो सोच रहे हो आपको लौट के वही मिलता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कोई नहीं चाहता, लेकिन माइंड करता रहता है गड़बड़। उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, उसमें दम लगता है, पुरुषार्थ लगता है। लोग कहते हैं ना, आप कहेंगे तुम सत्संग चला करो, अरे कौन जाए, टाइम नहीं है, ये है वो, इस तरह के बहाने लोग बनाया करते। आप उनको लिंक दे दीजिए सत्संग का, वो नहीं देखेंगे, टाइम नहीं है। हाँ देखेंगे, कभी देख मौका लगा था, हाँ देखा था, 2-3 मिनट देखा, कुछ समझ में नहीं आया, बंद कर दिया। भगवान की कृपा के बिना अगर कुछ मिल भी जाता है संसार में, वो सुख नहीं देता है। वो आदमी सेटिस्फाई नहीं होता, कभी खुश नहीं होता कभी। कृपा बहुत जरूरी है भगवान की। तो लास्ट में फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करता है, अग्नि में जलाता है, होलिका लेके बैठती हैं, होलिका जल जाती हैं, प्रहलाद जी बच जाते हैं। उनसे पूछते हैं इतनी आग में तुम कैसे बचे? बोला मुझे तो लग रहा था कि मुझे कमल के फूलों की सेज पर भगवान ने बिठाया हुआ है, इतनी ठंडक मुझे लग रही थी, मुझे गर्मी लगी ही नहीं जरा भी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसी उनकी माइंड की ट्रेनिंग रही होगी, कितना उनको भगवान पर विश्वास था, कितनी दृढ़ आस्था थी, कितना अपनापन था भगवान से। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे, ये पक्का था उनका, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारे सामने जीता जागता मिसाल है। होली के दिन हम सब इनके जीवन से सीखें, पक्का करें और अपना जीवन का निर्माण करें, और सुंदर जीवन बनता है। भगवान पर पूरा विश्वास करें, क्योंकि हम लोग सत्संग से जुड़े हैं, सत्संगी हैं। तो मैं आपको वो टर्मिनोलॉजी जहाँ यूज़ करते हैं ठीक है, पर यहाँ पर मैं कहूँगा भगवान की शक्ति, भगवान का अस्तित्व, भगवान हैं हमारे साथ, हैं, थे भी, हैं भी, रहेंगे भी। बस हमें उधर ध्यान करना है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।